तो हेलो बच्चों, आज अपन रिवीजन करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी का। तो अपन देख लेते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के पहले मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। कोई भी आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ दे रखा हो और वो ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उस फंक्शन को कहते हैं अपन कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन लिख रखी है, कंटिन्यूस का मतलब है कि अगर कोई ग्राफ बन रहा है विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेक के बिना अगर वो बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, अपन उसको कहेंगे कंटिन्यूस। विदाउट एनी ब्रेक अगर कोई भी ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे अपन कंटिन्यूस। ठीक है, जिसमें कोई भी ब्रेक ना आए। ओके, ठीक है। अगली लाइन याद रखिए, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उसको अपन कहेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन, उसको कहेंगे अपन डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब मैं एक ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई भी ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पर, जैसे मैं आपको यहाँ बना के बता रहा हूँ। जैसे ये ग्राफ हो गया, कोई भी कंटिन्यूस जाता जा रहा है, कंटिन्यूस जाता जा रहा है, कहीं भी कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ओके, हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसके अलावा मैं एक ग्राफ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि डिसकंटिन्यूस कब होता है। मान लो कोई कर्व इस तरह से दे रखा है आपको, ठीक है, और फिर इसके बाद ये हो गया। मान लो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट दिया हुआ x इक्वल टू ए या फिर x इक्वल टू 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 1 पर मेरा पेन उठ जाता है, पेन की निब क्या उठ जाती है, मतलब ब्रेक आ गया यहाँ पर। x इक्वल टू 1 पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ब्रेक आ गया। ठीक है ना, इसको अपन जो डेफिनेशन होती है उसमें ये कहा जाता है कि जब भी मैं पेन से ग्राफ बनाऊँ या पेंसिल से ग्राफ बनाऊँ, तो पेन की निब या पेंसिल की निब उठनी नहीं चाहिए। तो जिसमें नहीं उठेगी वो कंटिन्यूस कहलाएगा, जिसमें उठ गई किसी भी पॉइंट पर तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा उस सिंगल पॉइंट पर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अपन कह सकते हैं x इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ओके, तो अपन चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ दे रखे हैं आपको, यहाँ पर कुछ ग्राफ दे रखे हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये ग्राफ दे रखा आपको साइन एक्स का। किसका ग्राफ है बच्चों, ये है साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो, कहीं भी ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें, कहीं भी पेन की निब नहीं उठेगी, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। ये फंक्शन हो जाएगा आपका कंटिन्यूस। ठीक है, अगला आ गया आपका ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स। तो इसका ग्राफ भी आप देखोगे, पूरा आर पार तक आप देख रहे हो, कहीं भी ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है, पेन की निब नहीं उठेगी इसका ग्राफ बनाते हुए, तो ये भी आपका फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूस। कुछ एग्जांपल दिए मैंने। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा जो ग्राफ दे रखा बच्चों, ये f(x) इक्वल टू 1/x का, f(x) इक्वल टू 1/x का। इसमें आप ढंग से देखो तो x इक्वल टू 0 पर, ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपको x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर आप देखोगे कि जब आपका इसका ग्राफ बनाओगे तो x इक्वल टू 0 पर ये नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी। अगर लेफ्ट साइड देखो तो, और राइट साइड देखो तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ से साफ दिख रहा है कि यहाँ इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। पेन की नहीं उठानी पड़ेगी कहाँ पर बच्चों, x इक्वल टू 0 पर। तो अपन कह सकते हैं x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, जैसे अगला पॉइंट आ गया, अगला ग्राफ ये बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। यहाँ देखो, जैसे ये ग्राफ हो x इक्वल टू 1 पर भी टूट रहा है, ये x इक्वल टू 1 दे रखा है पॉइंट, x इक्वल टू 1। यहाँ पर पेन की निब उठानी पड़ेगी, x इक्वल टू 2 पर भी निब उठानी पड़ेगी, 3 पर भी उठानी पड़ेगी। तो ये डिसकंटिन्यूअस है। एवरी, इसके लिए कहा जाता है कि अपने हर इंटीजर पर क्या होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होता है। हर इंटीजर पर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने हर इंटीजर पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मैं वापस से पिछली स्लाइड पे आता हूँ और आपको एक और डेफिनेशन इसकी बताता हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, ये तो अपनी होगी थ्योरेटिकल, ये एक तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन होगी कि ग्राफ से अपन पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ फंक्शन को कंटिन्यूअस डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये थ्योरम लगानी पड़ेगी। जैसे अपने लिमिट पढ़ा है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। आपको पहले दोनों जो भी फंक्शन गिवन है किसी भी पॉइंट पर आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे। ठीक है ना, और फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। ठीक है,
और तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी की भी डेफिनेशन होती है बच्चों कि अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर हुई और फंक्शन की वैल्यू बराबर ना हुई, मतलब ये डेफिनेशन होती है बच्चों, ये वैसे तो आपके जेईई मेन में काम नहीं आती कि अगर ये दोनों बराबर हुए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं हुई तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन फाइनाइट टाइम, ठीक है ना, ओके, क्योंकि ये पर फंक्शन की वैल्यू ही ऊपर नीचे हो रही है। दूसरा तरीका होता है बच्चों जिसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट ही बराबर नहीं आती है, समझ पा रहा है? तो इस तरह की लिमिट को कहा जाता है बच्चों, ये प्योरली डिसकंटिन्यूअस, ओके, समझे कि समझे? तो इस तरह की डेफिनेशन होती है, लेकिन वो जेईई मेन में काम आती नहीं, जनरली यहाँ पे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जंप होता है, जंप का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट का जो भी डिफरेंस होगा उसको जंप कहेंगे, लेकिन ये जनरली आईआईटी में पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे। अब जैसे ही मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी है, अब इसका मतलब मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ क्या कह रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन में अपन को क्या करना है बच्चों, अपन को यहाँ पर फंक्शन में क्या करना, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए तो अपन इसको चेक करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है आपसे कह रहा है कि x इक्वल टू 3 पर आप चेक करिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, x इक्वल टू 3 पर आप चेक करिए, ठीक है ना। तो आ जाओ चेक करते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं बच्चों राइट हैंड साइड लिमिट। क्या निकालते हैं बच्चों अपन, राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 3 पर राइट हैंड साइड लिमिट। तो कैसे सोल्व करते हैं बच्चों अपन इसको लिखते हैं अपन x इक्वल टू a प्लस h। राइट हैंड साइड लिमिट ऐसे लिखी जाती है, ए मतलब किस पर चेक करो, 3 पर, तो ये आपको जहां भी x आएगा उस जगह 3 प्लस h रखना है, ठीक है। अब 3 प्लस h मतलब 3 से बड़ा, मतलब ये वाला फंक्शन काम आएगा सबसे ऊपर होगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां भी x आ रहा है वहां पर 3 प्लस h लिख देंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है x प्लस 2, मतलब ये x की जगह तो 3 प्लस h आ जाएगा और प्लस 2 तो पहले से ही मौजूद था। आखिरी में h की जगह 0 रख दोगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड लिमिट तो आ गई 5। अब ऐसे ही अपने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में अपन लिखेंगे x इक्वल टू a माइनस h। a की जगह अपन किस पर चेक कर रहे हैं, 3 पर, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस h, ठीक है, ओके। अब कौन सा फंक्शन काम आएगा, 3 माइनस h मतलब 3 से कम, मतलब ये नीचे वाला फंक्शन काम आएगा 1 माइनस x, है ना। तो हम लिख देंगे h है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 8 माइनस x की जगह रख देंगे बच्चों 3 माइनस h। क्या रख देंगे बच्चों, 3 माइनस h, ठीक है। और आखिर में h की जगह 0 रख दोगे तो 8 माइनस 3 बचेगा। 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी रखी है बच्चों को, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। और फंक्शन पे वैल्यू कितनी रखी है बच्चों, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू भी 5 दे रखी, देखिए आप। तो आप कह सकते हैं f ऑफ a मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू भी बराबर है। तो अपन कह सकते हैं x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या रखा है, कंटिन्यूअस। 8 x इक्वल टू 3 fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, इस तरह चेक किया जाता है, ठीक है ना। ये तो आपका सब्जेक्टिव तरीका हो गया। अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करना हो तो डायरेक्ट भी सोल्व करते हैं। क्या करते हैं अपन बच्चों, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है तो डायरेक्ट क्या कैसे रखेंगे अपन, ये तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिख लिया आपने और चुपचाप यहीं से निकलेगा आपका। आप चुपचाप जहां भी एक सारा वहां 3 रख दो, तो कितना हो गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 डायरेक्ट आ गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ये राइट हैंड साइड लिमिट है ना, ठीक है, ओके। अब अगला आ गया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में कहां से निकालोगे बच्चों, जहां पर x की 3 से बड़ी 3 से छोटी हो, तो यहाँ पर जहां भी x आ रहा है वहां पर चुपचाप 3 रख दो, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 मतलब कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू तीनों कितनी दे रखी, 5 दे रखी। इसका मतलब तीनों बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इस तरीके से अपन जल्दी से कर सकते हैं, है ना। अपन चलते हैं आगे। अब अपन चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में।
अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है लोगरिथमिक। इसमें दे रखा है कि अगर ये कंटिन्यूस दे रखा है, अगर ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? k की। ओके, k किसके बराबर बच्चों? फंक्शन की वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो अपन को ऑल ओवर मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी है। अब आप देखोगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट कहां से निकलेगी? x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है बच्चों, मतलब यहाँ पर ही इसी केस में x क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इसी केस में क्या होगा बच्चों? x क्या होगा? नेगेटिव होगा। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है बच्चों कि पॉजिटिव भी यहीं से निकलेगा और नेगेटिव भी यहीं से निकलेगा। तो अपन समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट यहीं से निकलेगी। तो इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन काम आएगी बच्चों, यहाँ एक कंडीशन काम आएगी, लिमिट लॉगरिथम लिमिट काम आएगी। लिमिट जो अपन पढ़ चुके हैं, x टेंडिंग टू 0 log या ln कह सकते हैं 1 प्लस x, ठीक है ना। ओके, अपॉन x, ये वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर हम पहुंच होती है बच्चों 0/0 होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसी को लेकर हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं कोई सी भी एक लिमिट निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट या राइट हैंड साइड लिमिट, या डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लगाता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ आ जाएगा लोग लिख रखा है इसको ln लिखेंगे, ln 1 प्लस 2x 2ax माइनस ln 1 माइनस bx, और अपॉन में अपन को दे रखा है बच्चों, अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों? x दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? अपन यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों 2ax से और इनटू 2ax, ऐसे ही यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस bx से मल्टीप्लाई और माइनस bx से डिवाइड। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले। कि लॉगरिथम में क्या होता है बच्चों, जो यहाँ 1 के साथ x आता है वही नीचे आएगा तभी 1 होगा। तो यहाँ पर 2x आ रहा था तो मैंने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू जाएगी बच्चों 1, जो भी सर्कल में बनाई थी रेड सर्कल में। ऐसे ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों? ये वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑल ओवर बचेगा। और अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो ये x भी सब जगह कट जाएगा। देखिए ये x भी, देखो x यहाँ भी आ रहा है, x इधर भी आ रहा है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो ऑल ओवर क्या बचेगा बहुत ध्यान से देखो, 2a क्या बचेगा बच्चों? 2a, यहाँ माइनस है, यहाँ से बचेगा माइनस b, ये देखो ना, ये माइनस b बचेगा सर, ये माइनस b और बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, 2a प्लस b बच गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर की जो लिमिट सोल्व की मतलब LSD, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों ही आप सोल्व कर लेना, दोनों ही क्या आएगी बच्चों? किसके बराबर आएगी? 2a प्लस b के, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन में कंटिन्यूस दे रखा है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? f(0) भी क्या होना चाहिए? इसी के बराबर होना चाहिए। और f(0) की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? आप यहाँ देखो तो f(0) पे क्या दे रखी है वैल्यू? f(0) की वैल्यू दे रखी है बच्चों k, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? k के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2a प्लस b। तो आंसर हो जाएगा आपका ये b वाला, 2a प्लस b, ठीक है। इसी तरीके से जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं, लिमिट की प्रॉपर्टीज जो भी आपने पढ़ी है, अपन ने जो क्रैश कोर्स में पढ़ाई है, वही सारी प्रॉपर्टीज पर ही क्वेश्चन आते हैं। कंटिन्यूटी के खुद के क्वेश्चन होते नहीं, कंटिन्यूटी क्या होती है? एक तरह से लिमिट ही होती है, ठीक है ना। बस क्या चेंज आता है कि फंक्शन की वैल्यू भी आ जाती है, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो लिमिट की प्रॉपर्टीज ही यहाँ काम आती है, लिमिट अच्छे से करोगे तो ये भी आप कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, अब अपन चल रहा है अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पर ये कहा गया है इसमें कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है किसी भी, यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखी है बच्चों, कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है fx, अगर कंटिन्यूस दे रखा है किस इंटरवल में? a से b में,
तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि ए से बी के हर इंटरवल पर, एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स का। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो किस तरह का बनता है, ये साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो नहीं, इस तरीके का बनता है, चलता रहता है, ये ऐसे लेफ्ट उधर भी आता रहेगा। तो इसमें बोला गया है कि ये कंटिन्यूस होगा किसमें, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब रियल नंबर में, रियल नंबर की हर वैल्यू पे क्या होगा, कंटिन्यूस। तो आप देख लीजिए इसका ग्राफ कहीं टूट ही नहीं रहा, तो ये तो सही बात है ना, तो ये कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही कोस का भी बनता है, कोस का ग्राफ, ये किसका ग्राफ था बच्चों, साइन एक्स का, साइन एक्स का। ऐसे ही कोस का भी बनता है, कोस का कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये भी रियल नंबर में पूरे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कंटिन्यूस ही रहता है, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल में बात करें तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है, अगर ओपन इंटरवल में दे रखा है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला गया क्लोज इंटरवल में दे रखा है, तो कैसे करोगे। अगर बच्चों क्लोज इंटरवल में दे रखा है आपको, जैसे fx इज सेड टू बी कंटिन्यूस, अगर यहाँ पर कंटिन्यूस दे रखा है बच्चों a से b क्लोज इंटरवल के बीच में, तो कंडीशन क्या क्या लगाओगे आप, ध्यान रखना, ग्राफ से समझाने की कोशिश करूँगा इसको। जैसे ये कोई ग्राफ बना दिया आपको, ये जब हम पढ़ते हैं, जब आपको पढ़ाया जाता है इस तरीके से, जैसे ये क्लोज इंटरवल है तो लास्ट एंड पॉइंट भी शामिल होगा, जैसे ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो अगर क्लोज इंटरवल ए से बी में दे रखा है तो आप कह सकते हो बच्चों कि ए से बी के ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल मतलब जो हमने पहले पढ़ा था, उस ओपन इंटरवल में ये हर पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ए से बी के बीच में हर पॉइंट पर, ए से बी के बीच के हर पॉइंट पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, और ए पर क्या होगा, ए पर क्या होगा बच्चों, ए पर अगर आप देख पाओ ढंग से, अगर ए पर आप ढंग से देख पाओ तो क्या होगा, ए पर से कौन सी लिमिट निकलेगी, देखो ए पर से लिमिट निकल पाएगी इधर की तरफ, इधर की तरफ कौन सी लिमिट होती है बच्चों, इधर की तरफ होती है राइट हैंड साइड लिमिट। क्या होती है बच्चों, राइट हैंड साइड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो इंटरवल में होगा ही नहीं ना, इसीलिए ए पर ओनली राइट हैंड साइड लिमिट निकल पाएंगे और बी पर ओनली लेफ्ट हैंड साइड निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, सिर्फ इस पर लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा क्यों बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बी जो है, ये बी की वैल्यू जो आपका इंटरवल है ए से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ए से बी के बीच ही से करना है, इसीलिए बी पर तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ही पॉसिबल है, राइट हैंड साइड पॉसिबल नहीं है, और ए पर ओनली राइट हैंड साइड पॉसिबल है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस थ्योरी को देख सकते हैं। अब अपन इस पर क्वेश्चन लेते हैं आगे, इसी पर अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि आपको ये इंटरवल दे रखा है, इसमें आपको पता करना है कि कंटिन्यूस की नहीं, कौन सा इंटरवल दिया है बच्चों, क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा अपनी तरफ से, देखो कौन कौन करता है, पर अपन सोल्व करेंगे x = 1 पर, है ना, ओके। आपको पता है 0 और 2 पर तो सिर्फ वन साइडेड लिमिट निकलेगी, है ना, ओके। तो ये कंटिन्यू चेक कर लेते हैं अपन 1 पर, कैसे चेक करेंगे, आ जाओ 8 1 हाँ देखिए, तो 8 x = 1 डायरेक्ट करेंगे अपना, अपन सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट डायरेक्ट सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब 1 से कम, 1 से कम कौन सा कम आएगा बच्चों, ये ऊपर वाला फंक्शन कम आएगा, ठीक है। तो जहाँ भी x है वहाँ पर चुपचाप 1 रख देते हैं, कितना आ गया 5 × x, x के लिए 1 रख दो, 5 × 1 मतलब 5, 5 - 4 कितना आ गया बच्चों, ये 5 - 4 मतलब ये तो आ गया 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे आप, है ना, शॉर्टकट से बताना, क्योंकि अपन को एमसीक्यू पेपर ही देना है उनको, और मैंने आपको पहले सब्जेक्ट में मेथड बताया था। अब यहाँ पर राइट साइड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा बच्चों, नीचे वाला, जहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो जहाँ भी x आ रहा है वहाँ 1 तो कितना आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 4 - 3, 4 - 3 कितना होगा बच्चों, 4 - 3 हो गया 1। तो दोनों लिमिट बराबर आ गई। और आपको बताओ तो जो x = 1 बराबर सिर्फ यहाँ दे रखा है, नीचे भी दे रखा है, ऊपर दे रखा है। जहाँ देखिए ढंग से, मैंने कहने का मतलब क्या है
कि x इक्वल टू 1 की वैल्यू भी चाहिए ना आपको फंक्शन की वैल्यू भी, तो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। देखो x की वैल्यू 1 रखोगे इस पूरे फंक्शन में, तब भी आप देख पाओगे कि f(1) की वैल्यू आप रख देना एक्सप्रेशन में, तो वहाँ पर भी 1 ही आएगी। तो आप कह सकते हो सर कि यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर राइट हैंड साइड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, तीनों क्या आ रही है, f(1) पर वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, तीनों पे 1 आ रही है, तो अपन कह सकते हैं ये कंटिन्यूस होगा। 8x इक्वल टू 1, fx is continuous। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब अगली जो प्रॉपर्टी है इसमें बताया गया है कि बच्चों कि अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं आपको, देखिए यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी दी हुई है कि अगर आपको कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक तो कंटिन्यूस हो, क्या हो, एक तो आपको दे रखा है कंटिन्यूस, है ना, ओके, एक तो आपको दे रखा बच्चों कंटिन्यूस और एक दे रखा है डिसकंटिन्यूस किसी भी पॉइंट पर, तो उनका प्रोडक्ट जो भी होगा वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर। तो देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपको मैंने दे दिया कोई भी फंक्शन fx दे दिया, जिसको मैंने मान लिया x, और एक फंक्शन ले लिया gx, जिसको मैंने मान लिया ओवर x है। अब आपको पता है ये जो gx दे रखा है 8x इक्वल टू 0, ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। x इक्वल टू 0 पर fx तो क्या होगा, कंटिन्यूस, लेकिन ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ओके, ये तो क्या दे रखा बच्चों आपको, कंटिन्यूस दे रखा है, और ये दे रखा है x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूस। तो इनका प्रोडक्ट देखते हैं, fx इंटू gx, fx इंटू gx, x इंटू 1/x को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अब आप देख सकते हो कि 1 8 x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा 100%, क्योंकि इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। fx इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, इस तरीके का बनता है, इस तरीके का। ये तो कंटिन्यूस है, ये तो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूस हो गया, हाँ कि ना। तो यहाँ तो अपन कह सकते हैं कंटिन्यूस, कुछ एग्जांपल ऐसे भी होंगे जहाँ पर डिसकंटिन्यूस भी होता है, हाँ कि ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इस तरह की कह रहा है, अपन एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कंटिन्यूस ही होगा, कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी भी आसान है, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं आपको, अगर कोई भी अपन को दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये fx और gx, fx और gx अगर कंटिन्यूस दे रखे हैं तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, या डिवीजन व्हेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और कंपोजिट फंक्शन, ये सब क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। क्या प्रॉपर्टी बच्चों कि अगर कोई भी दो फंक्शन आपको कंटिन्यूस दे रखे हैं तो उनका प्रोडक्ट डिवीजन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx या g ऑफ fx, ये हमेशा कंटिन्यूस होंगे अगर दोनों फंक्शन क्या दे रखे हैं, कंटिन्यूस दे रखे हैं। फिर बाकी प्रॉपर्टीज आती है कि दोनों डिसकंटिन्यूस होते हैं तो अपन कह नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा। मान लो एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अपन एग्जैक्टली कह नहीं सकते, जैसे कि अपन ने वहां देखा पीछे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में तो पक्का कह सकते हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हो गए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर fx दे रखा है, देखिए जिससे मैंने आपसे कहा है कि अगर fx दे रखा है और दूसरा दे रखा है gx, अगर मान लो जैसे ये कंटिन्यूस दे रखे हैं दोनों, जिसकी कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि दोनों कंटिन्यूस होंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपोजिट फंक्शन सब कंटिन्यूस होंगे। लेकिन मान लो इसकी जगह आ जाए, पहला तो आपको दे रखा है कंटिन्यूस, दूसरा दे रखा है डिसकंटिन्यूस, तो क्या करोगे, आपको चेक करना पड़ेगा। अगला आ जाए पहला डिसकंटिन्यूस और दूसरा कंटिन्यूस, तो क्या करना पड़ेगा, फिर भी चेक करना पड़ेगा। अगला आ गया, मान लो दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस दे रखे हो, दोनों फंक्शन क्या दे रखे हो बच्चों, डिसकंटिन्यूस दे रखे हो, तो अपन क्या कहेंगे अपन
क्या आपको चेक करना पड़ेगा इन सारे केसेस में। बाकी पहले के अलावा बाकी तीनों केसेस में आपको चेक ही करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको चेक ही करना पड़ेगा। अपन एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कंटिन्यूस ही होगा या डिसकंटिन्यूस ही होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन जो पहला केस है इसके बारे में अपन कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट में। देखिए अब अपन चलते हैं कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। अपनी डेफिनेशन क्या आ गई बच्चों, अपनी डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएशन की एबिलिटी। आपको पता करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन तो क्या होती है बच्चों, पहली डेफिनेशन तो ये होती है कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव जो दे रखा है ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड डेरिवेटिव के। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि बच्चों अपन एलएचडी, अपन कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एलएचडी, एलएचडी इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, आरएचडी। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, ठीक है। तभी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उसको अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा यहाँ पर एलएचडी को दिखाया गया, इसको यहाँ पर एलएचडी को दिखाने का तरीका है बच्चों इस तरीके से दिखाया जाता है। एलएचडी इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। आरएचडी लिखा जाएगा यहाँ पर a माइनस h की जगह आ जाएगा a प्लस h, यहाँ f ऑफ a और नीचे आ जाएगा प्लस h, ठीक है। ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी फंक्शन क्या होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा। अब ये तो होगी आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब ग्राफिकल क्या होगी, ग्राफिकल में ये कहा जाता है कि अगर बच्चों आपका फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है और कहीं भी शार्प कॉर्नर आ गया, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं अपन ये x इक्वल टू a पर शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर मतलब निकला पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब जहां भी शार्प कॉर्नर आएगा वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि शार्प कॉर्नर पर कभी भी टेंजेंट नहीं खींचती है। कोई भी कर्व हो, इस तरह का नुकीला पॉइंट या शार्प कॉर्नर आ गया, वहां पर कभी भी आपकी टेंजेंट फंक्शन पर टेंजेंट नहीं खींच सकती है। और टेंजेंट नहीं होगी तो आप जानते हो टेंजेंट का स्लोप ही, स्लोप ऑफ टेंजेंट m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, dy बाई dx। 8x इक्वल टू a पर किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है ना, एक पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू को ही स्लोप कहते हैं, तो वो हो ही नहीं पाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यही अपन चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि नुकीला पॉइंट ना हो, शार्प कॉर्नर नहीं हो, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ भी वहां जैसे प्रॉपर्टी आ गई, जैसे अपन ने कंटिन्यूटी में अभी पढ़ी थी कि अगर इंटरवल में a से b के बीच में आपको फंक्शन क्या दे रखा है, अगर डिफरेंशिएबल दे रखा है तो आपकी कंडीशन होगी कि डिफरेंशिएबल हो। अगर दे रखा है इंटरवल में तो हर पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। मतलब वहां भी मैंने बताया था, यहाँ पे बताता हूँ कि मान लो कोई भी ग्राफ दे रखा है ये a से b के बीच में, मान लो ये हो गया x इक्वल टू a से b के बीच में आपसे कह रखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो आप कह सकते हो सर कि हर पॉइंट पर a से b के बीच के हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा, मतलब यहाँ पर टेंजेंट खींची जा सकती है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में वही क्लोज इंटरवल आ गया फिर से कि अगर क्लोज इंटरवल में आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा आपने कंटिन्यूअस में कहा था वैसे ही यहाँ कह देंगे कि जैसे ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल है तो ये अपन को फिल करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर इसमें पहला पॉइंट है कि अगर आपको दे रखा है डिफरेंशिएबल a से b के बीच में, तो हर पॉइंट पर a से b के बीच में डिफरेंशिएबल होगा, मतलब a से b के बीच के हर पॉइंट पर क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं a से b के बीच में ना, तो उन पर सब पर क्या होगा, ये होगा डिफरेंशिएबल होगा, मतलब वहां पर टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक। दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है बच्चों, 8x इक्वल टू a पर लिमिट आपने कंटिन्यूअस में पढ़ा था, a पर क्या होगा, a पर ओनली लिमिट निकल पाएगी, ओनली सिंगल लिमिट निकल पाएगी। कौन सी लिमिट निकल पाएगी, ओनली बच्चों राइट हैंड साइड लिमिट। कौन सी निकल पाएगी बच्चों,
राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकल पाएगा ए पर। तो ऐसे ही बी पर क्या निकल पाएगा बच्चों, बी पर निकल पाएगा ओनली लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकल पाएगा सिर्फ, समझ में आ रहा है। तो राइट हैंड साइड लिमिट, और क्यों निकल पाएगा बच्चों डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है ये एक ही वैल्यू, अपन को जब ए पर बात करेंगे तो अपन पीछे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नहीं ले सकते क्योंकि वो इंटरवल में नहीं है। ऐसे ही बी पर क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड लिमिट नहीं ले सकते क्योंकि अपन को आंसर निकालना है ए से बी के बीच में। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। फिर आगे चलते हैं अपन, हाँ अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ठीक है। इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड से, एक जोड़ने मेथड बताऊँ उससे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है x = 3 पर आप चेक करिए कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो आ जाओ, अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा 8x = 3 पर बात करते हैं अपन LHD निकालते हैं। क्या निकालते हैं अपन, LHD, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको पहले आपको रखना पड़ेगा x की जगह रखोगे आप a - h, a - h का मतलब हो गया, तो 3 पर बात कर रहे हैं तो 3 - h, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है LHD का, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a - h माइनस f ऑफ a अपॉन -h, a माइनस 3 माइनस मतलब 3 से कम, 3 से कम मतलब ये नीचे वाला फंक्शन काम है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अपन ने लिमिट में भी लिया था, सही है ना। हाँ चलिए ठीक है, वही बात है। तो 3 माइनस h मतलब a माइनस h का मतलब क्या हो गया, जहाँ भी 3 माइनस h आ रहा है, जहाँ भी x आ रहा है वहाँ तो पर रख देंगे a माइनस h मतलब 3 माइनस h, है ना। तो ये फंक्शन काम आएगा इसकी जगह। तो इसकी जगह तो अपन वैल्यू रखते हैं बच्चों, इसकी जगह तो रखने वाले हैं, निकाल देता हूँ, बताइए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ ये क्या आ गया, अभी तो h ही था, x नहीं आता h, तो यहाँ आ गया a माइनस h मतलब 3 माइनस h की जगह रख देंगे 8 माइनस x की जगह रख देंगे बच्चों 3 माइनस माइनस f ऑफ a, f ऑफ a की वैल्यू क्या दे रखी है, f ऑफ a मतलब 3 पर वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 5 दे रखी है, तो मैं f ऑफ a रख दूंगा, 5 रख दूंगा, अपॉन मेरे ऊपर आ गया तो हाँ -x, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा अपना लिमिट h टेंडिंग टू 0। आप ढंग से देखो बच्चों, तो ये देखिए, एक तो ये कम होगा इसमें से, 8 में तो 3 जाएगा, 5 बचेगा, 5 बचे 5 भी जाएगा, तो ऊपर तो सिर्फ 0 बच जाएगा, है ना। और माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस h से, तो ये जाएगा प्लस h, अपन कितना रखा -h, तो h अपॉन -h हो जाएगा ये -1। तो आप कह सकते हो कि सर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कितना आ गया, -1। आप लिख लेते हैं इसको मिटा के कि आपका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव आ गया आपका -1, ठीक है। अब अपन सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। तो अपन चुपचाप क्या रखेंगे बच्चों, x की जगह रख देंगे a प्लस h, a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3, तो 3 यहाँ रख देंगे 3 प्लस h। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों राइट हैंड साइड डेरिवेटिव का, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h मतलब 3 प्लस h माइनस f ऑफ a की जगह 3 रख देंगे, f ऑफ a अपॉन h, a प्लस h मतलब ये कह रहा है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब ऊपर का फंक्शन काम आएगा, ठीक है। तो अपन सोल्व करते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं अपन वापस से। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a 3 प्लस h की जगह मतलब यहाँ तो जहाँ पे x आएगा उसकी जगह रख देंगे 3 प्लस h, तो ये हो जाएगा 3 प्लस h, ये x की जगह रखा अपन +2, ये तो हो गया f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ a मतलब f ऑफ a की वैल्यू कितनी तरह की 5 तरह की, तो
इसको सोल्व कर देखो, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया 5 माइनस 5 हो गया 0। तो यहाँ बचेगा ओनली लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर बचेगा h, नीचे भी बचा h, तो कट के बच गया बच्चों 1। तो आप साफ कह सकते हो कि सर यहाँ पर अपन ने पता कर लिया कि LSD नॉट इक्वल टू RSD, ये दोनों बराबर नहीं है। और अगर जब ये बराबर नहीं है तो अपना आंसर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या कहेंगे अपन, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये बच्चों ये लेंथी मेथड था पहला वाला जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका बताऊंगा वो थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। ये कौन सा तरीका था, लेंथी, लेकिन सब्जेक्टिव बताना जरूरी मुझे, रिवीजन कर रहे हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है बच्चों डायरेक्ट क्या कर दो, एमएसएक्स कर दो, फंक्शन का क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्ट मेथड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बताओ यहाँ पर x प्लस 2 का डिफरेंशिएट क्या होगा, यहाँ तो 1 बचेगा ऑलरेडी। 5 का नहीं करना, 5 का मत करना बच्चों, है ना। क्या कर दो यहाँ कोई बात, यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 8 का 0 आ जाएगा, माइनस x का माइनस हो जाएगा। यहाँ लिमिट के इधर की यहाँ इधर की x की वैल्यू कर जाएगी बच्चों 3 से बड़ी, इधर का मत करना है ना, लिमिट का मत कर देना, x की लिमिट का भी कर दो आपको, तो इधर भी जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं सिर्फ उधर करना है अपनी चार्ट में, यहाँ आ जाएगा x ऐसा। तो जैसा आप कंटिन्यूस में करते थे वैसा आप डिफरेंशिएबल में डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, बच्चों। ये डेज है ना, आप इसको गलत मत समझना, f डेज x, ठीक है। अब आप बात करो जैसे 8x इक्वल टू 3, LSD कैसे निकालोगे बच्चों, LSD निकालोगे आप डायरेक्ट वैल्यू रखना 3 से कम फंक्शन में क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, यहाँ तो x का फंक्शन देन रखा, अगर x का फंक्शन दे दिया होता ना बच्चों तो आपको चुपचाप x से क्या रखना था, 3 रखना था। अब यहाँ तो यही नहीं, तो यहाँ तो डायरेक्ट LSD कितना आ गया -1। और RSD देखेंगे तो RSD मतलब जहाँ पर x की वैल्यू क्या हो रही है, 3 से बड़ी आ रही हो, 3 से बड़ी वैल्यू आ रही हो, तो जहाँ भी x है वहाँ x से क्या रखना था हमको 3, लेकिन यहाँ तो 1 रखा ऑलरेडी, x का फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि LSD RSD बराबर नहीं आ रहे, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपना टाइम बच जाएगा, बाकी क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी अपन का हो गया है, अब हम चलते हैं। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस में करा के बता रहा हूँ आपको, है ना। रिवीजन में अपन प्रॉपर्टीज ही देखते हैं, बाकी तो आप लिमिट की जो भी प्रॉपर्टीज काम आएगी वो अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है आज का इस रिवीजन की क्लास का, तो ये इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों अपन, यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, ठीक है। फंक्शन में वैल्यू दे रखी है 0, फंक्शन में क्या वैल्यू दे रखी है बच्चों, एक मिनट, फंक्शन में वैल्यू दे रखी है आपको 0, और यहाँ x नॉट इक्वल टू 0, आपको मैंने पहले ही बताया था x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि यहीं से x की पॉजिटिव कंडीशन और x की नेगेटिव कंडीशन निकलेगी। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव भी यहीं से निकलेगा, नेगेटिव भी यहीं से, मतलब LSD भी यहीं से और RSD भी यहीं से, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ डिफरेंशिएशन कर देंगे, कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही करो, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तो अपन देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ पर अपन 1 मिनट रुकिए, हाँ तो देखिए अपन यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। अपन को क्योंकि कॉम्पिटिशन में अपन को जल्दी जेईई मेन का मकसद क्या होता है कि आप कितने कम टाइम में कितने क्वेश्चन कर पाते हो, यही होता है उसका मतलब। तो यहाँ प्रोडक्ट रूट लगेगा बच्चों, ये 1 × 2 हो जाएगा, तो पहले x को छोड़ा, साइन का क्या होगा, cos होगा, cos 1/x, और फिर 1/x का क्या होगा, 1/x का होगा -1/x², ठीक है। जब x यहाँ तो 0 ही है, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा और, तो अरे रुको, कुछ गड़बड़ कर दिया अपन, क्योंकि ये मैंने एक ही तो पार्ट किया अभी, तो सेकंड पार्ट में बाकी। ये प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का, ऐसे होता है। तो यहाँ तो ठीक था, यहाँ तो अपना ठीक था, हाँ इतनी भी गलती करने जा रहे थे अपना।
प्लस फिर सेकंड को जोड़ा, सेकंड मतलब साइन एक्स को जोड़ा, साइन 1/x को जोड़ा, लेकिन फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देख लेंगे अपन, और x का हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व किया जाए तो आप देखो ये x से x कट गया, यहाँ ये बच जाएगा। ठीक है, हाँ तो इधर डिसकंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे चलते हैं अपन। ये आ गया fx। यहाँ से चलो एक और प्रॉपर्टी आपको पता लग जाएगी, जिसके बारे में मैंने आखिर में बता भी रखा था, मैं लिमिट भी बताया था, आपको देख लेना। यहाँ बचेगा बच्चों माइनस कोस 1/x प्लस साइन 1/x। जब x क्या होगा बच्चों, x क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। x होगा बच्चों नॉट इक्वल टू 0। इसको वैसे तो लॉन्ग मेथड से करोगे तो जल्दी आपका सोल्व हो जाएगा, कंफ्यूजन भी कम रहेगा और इस तरीके से भी हो ही जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बच्चों, वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की साइन 1/x और cos 1/x 8 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि साइन के अंदर एंगल में 0 रखोगे तो 1/0 होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ से बनेगा बच्चों साइन इनफाइनाइट और यहाँ बनेगा कोस इनफाइनाइट। तो बच्चों क्योंकि साइन इनफाइनाइट कोस इनफाइनाइट की वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि साइन और कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है बच्चों, -1 से 1 के बीच में होती है। तो अपन को ये तो पता है कि साइन इनफाइनाइट और कोस इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ एक वैल्यू हो सकती है, यह वेरी कर सकती है, लेकिन क्या होगी ये हमको नहीं पता। तो जब अपन को यही नहीं पता होगा कि साइन इनफाइनाइट कोस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, तो अपन कैसे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकाल पाएंगे, निकल ही नहीं पाएगी। समझ में आया? ओके, निकल नहीं पाएगी तो अपन कह सकते हैं कि वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी ना पूछकर सिर्फ कंटिन्यूटी पूछी जाती, क्या पूछी जाती बच्चों, कंटिन्यूटी, तो ये कंटिन्यूस हो जाता। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0 और ये वैल्यू जाएगी माइनस इनफाइनाइट। सॉरी, जैसे अगर कंटिन्यूटी की बात करते बच्चों तो ये तो हो जाता 0 और ये वैल्यू देता -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता, और ये अगला वाला पार्ट जो आपका दे रखा है वो हो जाता 0। तो ऑल ओवर ये जो पहला पार्ट है वो इक्वल टू 0 हो जाता। तो अपन कह सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर दोनों लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब फंक्शन की वैल्यू भी 0 रहेगी, तो मतलब ये x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है, 8 x इक्वल टू 0 पर ये कंटीन्यूअस तो है, क्या कंटीन्यूअस तो है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटीन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबिलिटी तो बनना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल, ये होगा बच्चों। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया है। हाँ, तो ये अपना आज का ये पार्ट हो चुका है पूरा। ठीक है।